शांति। आज हम सब अपनी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे और पहले बाबा ने जो कहानियों पहले अकाल होती थे वो सुनते हैं। तो कहानी है आत्मा का राजमहल और रावण का सिर। एक समय की बात है, एक आत्मा जिसका नाम आर्या था राजमहल में रहता था। तो उसका नाम आर्या था, वो राजमहल में रहती थी। यह महल उसका संसार था। उसके कई कमरे थे, मन, बुद्धि, संस्कार, आंखें, कान, हाथ, पैर आदि, ये सब उसके महल के कमरे थे। शुरुआत में आर्या अपने महल को अपना मानती थी और हर वस्तु में मोह रखती। कभी आंखों से आकर्षण, कभी कानों से व्यर्थ बातें, कभी हाथों से आलस्य। मैं सोचती मैंने सब त्याग दिया, अब मैं बाबा की बनी, परंतु एक छोटा मोह मुझसे बार बार खींच ले। फिर एक दिन बाबा उसके सामने प्रकट कर बोले, बेटी, त्याग कर केवल कहना नहीं, जिसको त्यागा उसमें फिर कभी संकल्प भी नहीं होना चाहिए। तन मन धन का त्याग सबसे पहले देह ध्यान के त्याग से शुरू होता है। यह तन तुम्हारी अमानत नहीं, तो सेवा के लिए दी हुई अमानत। तुम मेहमान हो, इस तन में थोड़े समय रह रही हो। आर्या ने तब अनुभव किया कि जब तक वह इस पुराने शरीर के आकर्षण को छू फरिश्ता स्वरूप नहीं बनती, तब तक डबल लाइफ नहीं हो सकती। इसी बीच उसके सामने रावण आया। उसके 10 सिर, हर सिर कुछ न कुछ प्रश्न पूछ रहा था। क्यों यह त्यागूं, कैसे करूं, अगर ये नहीं मिला तो थोड़ा मोह क्या हानि करेगा, सब कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं करूं। ऐसे और ही ऐसे 10 प्रश्न सिर पर मंडराते रहे। आर्य घबरा। बाबा ने कहा, बेटी, रावण के सिर हमेशा क्यों क्या कैसा का बोझ डालेंगे, पर तुम शक्ति मूर्ति हो। शक्ति का अर्थ है सहयोगी। जब तुम हर स्थिति में सहयोगी बनोगी, रोब नहीं रखोगी, तो रूहानी रुहाब अपने आप तुम्हारे चेहरे से झलकने लगेगी। फिर बाबा ने उसे 7 राग सिंहासन दिए। त्याग का सिंहासन, पुराना त्याग, धन और मोह त्याग। संयोग का सिंहासन, एक उंगली दो कदम कदम मिलेगी। रूहानी रुहाब का सिंहासन, रोग त्यागो नम्र बनो। समान का सीट, हर कदम पुण्य आत्मा महान आत्मा। बंधन मुक्त आसन, सभी संबंध बाबा से जोड़ो। समानता का आसन, बाप समान विश्व कल्याणकारी बनो। और माला माल चेहरा, भरपूर आत्मा की खुशी से सेवा करो। जब आर्या ने इन सब आसनों पर बैठकर अभ्यास किया, तो उसने पाया कि परिस्थिति रूपी पहाड़ को वह स्वस्थिति से सेकंड में जल कर सकता है। रोग का त्याग कर उसका चेहरा रूहानी आकर्षण से भर गया। सब संबंध बाबा से जुड़कर वह बंधन मुक्त हो गए। और सबसे बड़ी बात, अब उसका चेहरा दूसरों के लिए सेवा का साधन है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यही सच्चा कृष्ण है। अब तुम अधमरे में संपूर्ण जीवन मरी और इसीलिए हीरो हीरोइन बनोगे। तो ओ मन, पहला कदम यही याद है, देह भान का त्याग ही आधार बनो। तन अमानत है, मेहमान समझो, फरिश्ता बनो, हल्का हल्का चलो। रावण के सिर क्यों 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 क्या का बोझ लगाए, पर आत्मा का राज सिंहासन ऊंचाई। हर कठिनाई को सेतु बना लो। लोभ नहीं, रूहानी रुहाब धरो, नम्र चित बन सेवा में सरो। समान की सीट पर विराजमान रहो, हर कदम में पुण्य आत्मा कहलाओ। सभी संबंध एक बाबा से जोड़ो, बंधन मुक्त योग मुक्त युक्त बनो। बाप समान विश्व कल्याणकारी, समान आत्मा सदा सुखकारी। भरपूर आत्मा चेहरे पे खुशी, दिखा रही है खजानों की निशानी।
परिस्थिति रूपी पहाड़ क्या रुकेगा, स्व स्थिति से आत्मा उड़ जाएगी। त्याग मूर्ति बन, सहयोग मूर्ति बन, डबल डबल लाइट हर कदम सफलता बन। मेहमान अर्थात महान आत्मा, ऐसा प्यारा ही बच्चा, बाबा का सितारा। ओम शांति। ये पता नहीं, ये वही मुरली का किया है कि दूसरा मुरली का किया है, ये पता नहीं। बाद में वो देखेंगे। तो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाई। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। आत्मा पर कट जंग चढ़ने का कारण क्या है? आत्मा पे जंग चढ़ी, उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकती। हमको लगता है ये कोई और ही मुरली का वो कहानी निकाल दिया है, ये वाला बाद में निकाल। ओम शांति। तो बाबा इसमें कट की बात कर रहा है ना, कट छिड़ी जो सुई सुई कहानी सुने थे ना, सुई मैग्नेट की तरफ खींच नहीं रहा था, तो मैग्नेट की तरफ हम भी, जो मैग्नेट बाबा है उसकी तरफ हम खींचेंगे नहीं, बार बार पुरानी दुनिया याद आएगी, बुद्धि सिर्फ क्रिमिनल तरफ जाएगी और विकर्म होता रहेगा। तो ओम शांति, बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं है, हम शांति धाम के रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। हाँ शायद। तो ये जो शरीर है ये हमारा महल है, इसमें आकर हम इसमें मोह में आ जाते हैं, ये खींचता है हमको। और जबकि यहाँ ही रावण मौजूद है, बल्कि हमारा जो असली घर है वहां पे रावण नहीं है, ये परम धाम है जहाँ शांति का देश है। तो कर्म होता है एक अच्छा, एक दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में, रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए, एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता। मनुष्य तो समझते हैं साधु संन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं। संन्यास किया हुआ है, वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक हम ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित दुनिया पुरानी दुनिया से पावन दुनिया को याद करती है। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, वो दुनिया ही अलग चीज है। हर एक दुनिया की नई पुरानी होती है ना, नई दुनिया में एक भी पतित हो न सकता। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, यह बातें सारी दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प आप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना। तुम ही पहले पावन पूजित हो, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिद्धार्थ संपूर्ण निर्विकारी। भारतीय को तो ऐसे समझाना होता ना, इस नशे से समझाना होता है। भगवान आज काम चिंता पर बैठ सावरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन। अब जो भी समझाते हैं वो तो काम चिता पर बैठ नहीं सकते, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझाते, कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त बात न, औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते, फिर पछताते ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा, कशिश आई, काला मुंह कर लिया। माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता। वह तो जैसे शुद्र समान पतित हो गया, गाया भी हुआ अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली दो हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके, दोनों खराब हो जाते। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते, बजते हैं। कहाँ ब्राह्मण का नाम बदनाम न हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया,
ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है। बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं। परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बना। यह देख देंगे यह तो ईश्वर की भावी है, कह देंगे तो ईश्वर की भावी है, तो चलता है। क्यों होता है, क्या होता है, कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं। काम चिता पर बैठने से फकीर दुखी वर्थ नौतक प्रेमी बन जाते हैं। वह निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझना चाहिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही वाह मार्ग में आने से फिर वो देवता नहीं कहना। जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। तो बाप जिन बातों पर अटेंशन दिखाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में भी वे बहुत सर्विस हो सकते हैं। श्रीनाथ द्वारा में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए उनको काला क्यों बना। ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह गोल्डन नीचे आ रहे हैं, कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं करते। बहुत कट चढ़ी हुई होगी, उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रही। सबसे बड़ी कट चढ़ती है वो विकार। पथित भी उनसे बने। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो। अभी तुम बच्चों को यह समझ मेरी मुख्य बात है ही पवित्रता। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते हैं। पाप ने ही यह युक्ति रची। तब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना। यह पावन बन फिर कहाँ जाए। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे न खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, एक सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आए? यह रस्म चली आती है, तुम भी करते थे। अब कुछ नहीं करते। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। वहां ऐसी रस्म रिवाज होती है, कहाँ सत्य है। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते, फिर क्या, उससे क्या फायदा मिलेगा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बने। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। श्री ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी पाप ने समझाई। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई बहन हैं। भगवान की संतान होकर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे कर। हम बीके विकार में जान नहीं सकते, सिद्धि से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। इसको कहा जाता है घर घर में सोच। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, सत्य में सब पवित्र ही रहते। अभी तुम अभी समझते हो। दूसरे को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहती है। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये नहीं है। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन गए। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्क्रीन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते, नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोप छीन ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगड़ ऐसी भगवान भगवती कौन बनाएंगे। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। बेअभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त। तो आप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ब्रह्मा के तन में आ गए,
लेकिन समझ कर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता, छिपा कर पढ़ाते, हम नहीं मानते, यह चालाक। ऐसे भी बोल देते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघन पड़ते हैं। अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे नूरे रतन श्याम से सुंदर बनने वाली आत्मा प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा की सा योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना, अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी की बात में संशय नहीं उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना। बाप की याद में ही कोई कर्म करेंगे तो वो पाप नहीं होगा, बाकी सब पाप के खाते में जाता है। बहुत बहुत सावधानी अब करनी है। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि प्राप्त करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयां से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। पालना भी वंडरफुल है। आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा का बधाइयां देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। सरल रहेंगे तो कहीं अटकेंगे नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही के पुजारी बने। फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बने। ये करना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बने। जिज्ञासु मातेश्वरी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना तो फिर अगर ऊपर चढ़ना हो तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हो। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। मातेश्वरी, आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। जैसे चार ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा। मातेश्वरी, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की। हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा मिली, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो जो भी एक सेकंड बाय सेकंड चलता है हल हूबहू कल वाला चलता है, परंतु जब उसको साक्षी हो देखो तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना कि अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझे कि अगर खाना मिलना ही है तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों। वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है। वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले ले। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उसको डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उससे फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं है। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं। करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी राय घराने में भी ना भी आवे, परंतु कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकता। परंतु पुरुषार्थ करना आवश्यक है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखना है। जब इस मनुष्य सृष्टि झार का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी, हर एक का शास्त्र अपना अपना, हर एक की मत अपनी अपनी।
हर एक का संस्कार अपना अपना है। लेकिन ये नॉलेज सबके लिए, फल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घर आने में ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बने। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाए, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते। बहुत मनुष्य ऐसे कहते कि हमें मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारोपित करो। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, विशेष शक्ति है, अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विषय के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है ना। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में, उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। यही योग ज्वाला है। ये जो हमारे पास पवित्रता की महान शक्ति, ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम है, और जो सेकंड में विषय के कचरे को भस्म कर सकते। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। इस पे हम लोग थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, फिर कैसे कार्य में लगा सकते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।